कोरोना संकट के बीच रांची से आई सबसे दर्दनाक तस्वीर प्ले करें। हेल्थ मिनिस्टर की मौजूदगी में तड़प तड़प कर मरीज की मौत, नहीं मिला इलाज। स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करते रहे, इलाज नहीं मिलने से हुई मरीज की मौत। सीधे दिखाएं उस बच्चे की बाइट। मर गया डॉक्टर के बिना। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा एक घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे। क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। तड़प के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। आदमी मर गया डॉक्टर के बिना। मंत्री ये इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मंत्री जी की वजह से वहां पर डॉक्टर काफी व्यस्त थे। क्या ये बात सही है? रूपेश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल निशान, देखिए बन्ना गुप्ता झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो रांची के सदर अस्पताल, जिसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया गया है, वहां दौरे पे हैं। वो खाना चख रहे हैं और पूरी फौज, डॉक्टरों की पूरी फौज और अस्पताल का पूरा प्रबंधन उनके पीछे है। और जब मौत हो जाती है बाहर, जब चित्कार, ये बाइट नहीं है, ये चित्कार है, और ये चित्कार एक वानगी है। इस तरह के आलम चारों तरफ पसरे हुए हैं झारखंड में, और ये सिर्फ हॉस्पिटल से लेकर के और सौदाह गृह तक ये मामला इस तरीके से लोगों की चित्कार है। एक एक दिन में 60 जो शव हैं वो सड़कों पे जलाए जा रहे हैं। और बन्ना गुप्ता जब वहां पहुंचे तो उनके आओ भगत में वो खाना चख रहे हैं कि क्या मरीजों को खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं। और उसके 2 दिन पहले जो रांची के डीसी हैं वो भी उसी अस्पताल में गए थे। आश्चर्य होता है कि जिस अस्पताल पे सबकी निगाहें हैं, वहां पे स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। एक दिन पहले उसका निरीक्षण बाइट नहीं है, वो चित्कार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुमार कुंदन है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री को कवर करते हैं, और उसके बाद में विक्रम सिंह सर के पास में आऊंगा। कुमार कुंदन, एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी चिट्ठी लिखी कि हम थक गए ये वीआईपी कल्चर से, और यहां पर उसी वीआईपी कल्चर, मैं ये नहीं कहता कि शायद उनकी जान बच सकती थी, मैं ये कहता हूं कि इनसेंसिटिविटी की ये इंतहा है। देखिए निशांत, ये हमारे देश की सबसे बड़ी जो है एक तरह का दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से नेताओं को जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन नेताओं के चक्कर में क्या क्या होता है। अब से थोड़े दिन पहले जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो बाकायदा एम्स के डॉक्टरों को कैंप लगाने के लिए बोला गया लोकसभा के अंदर, ताकि सांसदों को जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा सके। ये मजाक नहीं तो और क्या है। जिन सांसदों के पास गाड़ी है, सब कुछ सरकारी खर्चे पे होता है, महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एम्स है, वहाँ जाके वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपना टेस्ट करा सकते हैं। उसके बावजूद आप कैंप लगाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं, और ये उदाहरण देश के तमाम जगहों पर है। एक बार केवल किसी अधिकारी या बाबू का दौरा हो जाए, उसके बाद देखिए पूरा प्रशासनिक अमला उसी के पीछे हो जाता है। राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी किसी जगह पे आ जाए, सबको अपना काम छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। शर्मनाक है यार, ये बहुत शर्मनाक है। मतलब कोरोना काल में भी यही हो रहा है। विक्रम सिंह सर मेरे साथ है। सर, ये क्या, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन के इतने कोर में रहे हैं सर, यू वर एडमिनिस्ट्रेशन। सर, ये क्या कहेंगे आप इस पर? सर, ये बहुत अनएक्सेप्टेबल है सर, डिसग्रेसफुल। निशान जी, मैं केवल यही कहूंगा कि ऐसे आपात स्थिति में, महामारी में, पैंडेमिक में किसी भी वीआईपी प्रोटोकॉल का कोई औचित्य नहीं है। यहां होना यह चाहिए था कि वैसे भी ऐसी स्थितियों में वीआईपीज को आने से परहेज करना चाहिए और केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस और जूम के माध्यम से अपने निरीक्षण करें, और कोई मैन पावर वेस्ट नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जब कभी इस तरीके से वीआईपी आते हैं तो मैन पावर वेस्ट होता है, डॉक्टर्स और एलाइड स्टाफ लग जाता है आओ भगत में। परिणाम ये होता है, इस बच्ची की चीत्कार, निशान जी, हमारे आपके कान से हफ्तों अब जाने वाले नहीं है। ये चीत्कार हमें आपको अब सोने नहीं देगी, क्योंकि इस चीजों को देखने के लिए जरूरी था कि मंत्री जी का एक तो आने का कोई औचित्य नहीं था, वीडियोग्राफी से या जूम प्लेटफॉर्म से या ऑनलाइन तरीके से इसका निरीक्षण कर सकते थे। आने में आपने ये मान के चलिए 20% स्टाफ लग जाता है वीआईपी की आओ भगत में और उनके साथ दौरा करने में, और जनता बेचारी वैसे ही रह जाती है जैसे थे की दशा में। उनके इलाज में उनकी सेवा शुश्रूषा बुरी तरीके से कुप्रभावित होती है। ऐसे अवसरों पे कई राज्यों में ये आदेश भी हैं कि वीआईपीज कृपया वहां जाने का कष्ट न करें, निरीक्षण कृपया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। लेकिन हम लोग, क्या हमारी मजबूरियां हैं, क्या हमारे लिए औचित्यपूर्ण, हम उसकी तरफ ध्यान न दे करके फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जिसलिए जाते हैं, लेकिन जो जान चली गई वो वापस आने वाली नहीं। एब्सोल्युटली राइट सर।
लेकिन इससे कम से कम लेसन ड्रॉ कर लें कि जो जनहित में है हम केवल उसी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर माने। वीआईपी विजिट्स का ऐसे मौके पर कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल बीमार ठीक है कह रहे हैं आप सर। और इस अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।